बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र की जिंदगी जितनी फिल्मों में दिलचस्प रही है, उससे कई ज़्यादा ड्रामा उनकी असल जिंदगी में रहा है। हाल ही में अभिनेता के निधन से जुड़ी झूठी खबरों ने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया, जिसके बाद उनके परिवार वालों ने ये साफ किया कि अभिनेता का इलाज चल रहा है और वो धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। इसी बीच उनकी तबीयत नासाज होने की खबरों के बाद लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि 2 शादी कर चुके धर्मेंद्र की करोड़ों की संपत्ति का असली वारिस कौन है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक देखिए। नमस्कार, मैं उमा कोठारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। 89 साल की उम्र में भी धर्मेंद्र लाखों फैंस के दिलों पर राज करते हैं। आज भी उनकी फैन फॉलोइंग आज के यंग एक्टर से काफ़ी ज़्यादा है। अपनी शानदार अदाकारी से उन्होंने इंडस्ट्री में नाम के साथ साथ पैसा भी खूब कमाया, जिसके चलते आज वो एक आरामदायक जिंदगी जीते हैं। उनके पास कई लग्जरी कारों से लेकर मुंबई का आलीशान बंगला, खंडाला और लोनावला के फार्म हाउस तक करोड़ों की प्रॉपर्टी है। वो इस उम्र में भी फिल्मों में काम करते हैं। उनकी फिल्म 21 इसी साल दिसंबर में रिलीज होने वाली है। फिल्मों के अलावा वो ब्रांड एंडोर्समेंट से और बिजनेस इन्वेस्टमेंट से भी कमाई करते हैं। उनके पास कई और रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ भी हैं। वो एक मशहूर रेस्टोरेंट चेन गरम धरम भी चलाते हैं। कई शहरों में ये रेस्टोरेंट है जो कि काफ़ी फेमस भी है। इसके अलावा धर्मेंद्र लग्जरी कार्स के भी काफ़ी शौकीन हैं। उनके पास मर्सिडीज बेंज, एस क्लास, लैंड रोवर, रेंज रोवर जैसी कारें हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 400 से 450 करोड़ के बीच आकी गई है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि जब इतना बड़ा साम्राज्य है तो धर्मेंद्र के जाने के बाद इसका असली वारिस कौन बनेगा। चलिए उससे पहले धर्मेंद्र की फैमिली के बारे में जान लेते हैं। धर्मेंद्र की असल जिंदगी काफ़ी कंट्रोवर्सी से भरी रही है, जिसकी वजह थी हेमा मालिनी से उनकी दूसरी शादी। दरअसल धर्मेंद्र ने 2 शादियां की, पहली प्रकाश कौर से और दूसरी हेमा मालिनी से। पहली पत्नी से उनके 4 बच्चे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता और विजेता, जबकि हेमा मालिनी से 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल। बच्चों के भी बच्चे हैं, मतलब टोटल 6 बच्चे और 13 पोते पोतियां। अब ऐसे में ये सवाल तो बनता है कि आखिर धर्मेंद्र की संपत्ति में किसका हिस्सा कितना होगा। चूँकि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर अभी भी जिंदा है और ना ही उनका कोई तलाक हुआ है। हेमा मालिनी से दूसरी शादी के दौरान उनकी पहली शादी प्रकाश कौर के साथ जारी थी, जिसके चलते कानूनी तौर पर देखा जाए तो हेमा मालिनी से अभिनेता की दूसरी शादी अमान्य है। इसी के चलते हेमा मालिनी का धर्मेंद्र की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन हेमा मालिनी की बेटियों ईशा और अहाना देओल को अपने पिता धर्मेंद्र की संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा। साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले ने इसकी पूरी तस्वीर साफ कर दी है। हम बात कर रहे हैं रेवंत सिद्धप्पा बनाम मल्लिका अर्जुन मामले की, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी की दूसरी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अमान्य मानी जाती है, तब भी उस शादी से हुए बच्चे कानूनी रूप से वैध माने जाएंगे। जिससे ये साफ हो गया कि धर्मेंद्र की संपत्ति में सभी 6 बच्चों को बराबर का हक मिलेगा। ईशा और अहाना भले ही धर्मेंद्र की दूसरी शादी से हो, लेकिन अब कानूनन उतनी ही हकदार हैं जितने सनी और बॉबी। हालांकि कानूनी तौर पर हेमा मालिनी अभिनेता की संपत्ति से हिस्सा नहीं मांग सकती, क्योंकि उनकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वैध नहीं मानी जाती। उन्हें हिस्सा तभी मिलेगा अगर धर्मेंद्र ने वसीयत में उनका नाम लिखा हो या फिर शादी की वैधता कोर्ट में साबित की जाए।